आप सभी को नमस्ते। एक बात बताइए, आपके घर में कभी ऐसा हुआ है जब दो पीढ़ियां आमने सामने आ गई हो, एक तजुर्बे सिखाना चाहती हो और दूसरी को लगे कि बड़े लोग अपनी मर्जी बस थोप रहे हैं हम पर? हुआ है ना? तब आप क्या करते हैं? एक दूसरे की बात सुनते हैं या बस मनी मन ये बात मान लेते हैं कि जो आप सोचते हैं वही सही है? आज लखनऊ से सपना जी हमारे घर आई हैं। कुछ समय से इनके घर में भी यही बहस चल रही है कि आज की लड़कियों को सिर्फ करियर पे ध्यान देकर इंडिपेंडेंट बनना चाहिए या घर के काम भी सीखने चाहिए। सपना जी को भी शायद इसी सवाल का डर है, मगर वो रिश्ते में बेटी की मां नहीं है। फिर उन्हें ये डर क्यों है? आइए उन्हीं से पूछ लेते हैं। सपना जी, आपका हमारे इस घर में स्वागत है। थैंक यू। और आपसे बात शुरू करने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। 21 की उम्र में सपना इस घर की बड़ी बहू बन चुकी थी। सास ससुर की जरूरतें, छोटे देवर ननदों का ख्याल रखना सब सपना के जिम्मे था। मायके की घर की दहलीज लांघते ही ससुराल ने सपना पर फर्जों का बोझ तो डाल दिया, लेकिन उसके हिस्से में न सास की ममता आई न अपनापन। सास के गुजरने के बाद सपना ने पूरा घर संभाला, साथ ही 10 साल की अपनी ननद को मां का प्यार भी दिया। पर क्या ननद ने उन्हें अपनी मां समझा? चलिए थोड़ा सा समय को पीछे लेकर जाते हैं। शादी से पहले वाली सपना के बारे में कुछ बताइए। वो लाइफ तो बहुत अच्छी थी, मतलब वहाँ पे भी स्ट्रगल तो था ही। मिडिल क्लास थे। उसके बाद फिर मम्मी ने मेरी शादी भी जल्दी करवा दी। कि किस उम्र में शादी हुई थी आप? 21 में। जी। यहाँ पे भी मिडिल क्लास ही था हमारा, यहाँ पे भी कोई वैसा नहीं था, ठीक था, बस चल रही थी। फिर मदर इन लॉ मेरी बीमार पड़ी, उनकी देख रेख में रहे, मेरे ऊपर ही मतलब सारा बर्डन मेरे ऊपर ही आके पड़ा था। तो मतलब उस समय इतना आपके ऊपर सारा काम था, तो ससुराल की तरफ से क्या सपोर्ट था आपको? ससुराल की तरफ से ठीक ठीक सपोर्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, मतलब कि मेरे हस्बैंड भी उतना सपोर्ट पे नहीं थे अभी तक तो मेरे। और उस समय आपकी जो सास थी जी, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा था? मतलब कि परेशान, मतलब कहीं जाओ नहीं, घर पे ही रहो, घूंघट करके रखो, किसी से बातचीत नहीं करो बाहर जाके। आपको रोक टोक बहुत थी ससुराल हाँ, से? बहुत। जब शादी नहीं हुई थी तो हर लड़की एक सपना देखती है कि मेरा ससुराल ऐसा होगा। मैंने तो बहुत देखा, मतलब कि मेरे तो एक छवि थी कि हस्बैंड की भी, पर वो भी छवि उतनी नहीं हो पाई सक्सेस। कई बार होता भी, हालात भी ऐसे आए थे बीच में, हमारी कुछ टाइम ही शादी को हुए थे, मुश्किल से 4 से 5 महीने ही हुए थे हमारी शादी को। यहाँ तक हमारे डिवोर्स की बात भी आ गई आगे। मेरी मम्मी की अभी तक मुझे एक गांठ बात है कि मम्मी ने ये कहा था कि शादी बेटा तुमने की है, तुम्हें चाहे जैसे भी सुख दुख में जो भी है जिम्मेदारी तुमको साथ में ही निभानी है, चाहे तुम जिस हालात में भी रहो। दूसरी शादी नहीं करेंगे तुम्हारी, और ना ही हम मैके में तुमको रखेंगे। आपकी शादी के कितने समय बाद उनका देहांत हुआ? मेरी सास का करीब 10-12 साल बाद। मतलब सिद्धि तब भी बच्ची ही थी? हाँ, वो भी तभी भी छोटी ही थी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से शुरू से ही आपने सिद्धि में अपनी बेटी देखी और उसे माँ बन के पाला पोसा है। तभी तो थोड़ी टेंशन्स होती है ना कि बच्ची है, जिम्मेदारियां हैं आखिर बहुत, और देवर ने बिल्कुल छोड़ दिया है, वो कहता मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सिद्धि से अपने रिश्ते को डिफाइन करके मुझे बताइए कुछ शब्दों में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? रिश्ता हमारा खट्टा मीठा रिश्ता है, मतलब कि कभी कभी वो सही समझ जाती, कभी कभी थोड़ा सा वो भी रूडली बोलती है, तो फिर कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, लगता है छोड़ दें, करे जाके जो करना है जैसे करें।
लेकिन जब वो छोटी थी हाँ। तब कैसा था आपका तब रिश्ता? तो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मानती थी। मैं जब से मेरी देवरानी आई है तब से थोड़ा हम लोग का रिश्ते में इफेक्ट पड़ा है आके, क्योंकि मेरी देवरानी का नेचर ऐसा है कि भाभी तुम्हारी बड़ी भाभी ऐसी है, मतलब भाभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है, ये है वो है, उस पर्पज से उसको भड़काती थी। और सिद्धि के फ्यूचर को लेकर आपकी क्या चिंताएं हैं? चिंता, पढ़ाई तो कर ही रही है, कोचिंग भी लगवा रखी है, वो भी कर ही रही है, पर मैं चाहती हूँ कि वो घर को भी समझे, घर के काम में भी हम कहते हैं उसको हेल्प करो मेरे साथ आके, तो वो नहीं करने को करती है काम, कहती है मैं नहीं करूँगी ये सब काम। और वो छोटी वाली के घर जाती है कुछ टाइम जैसे रहने, तो वहाँ नहीं करती है, वो छोटी वाली नहीं करवाती है उसको काम, तो वही फिर कहती है आप तो हमेशा मुझे कहेंगी काम करो काम करो। वो वाली भाभी तो मुझसे कुछ नहीं करवाने को करती हैं, कि वो तो बल्कि कहेगी तुम बैठी रहो कुछ मत करो, एक गिलास भी पानी का भी नहीं उठाने देती है। तो मैं उसको वही समझाती हूँ बेटा कि आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज यहाँ हो आप, ठीक है हम नहीं, चलो नहीं करोगे, हम तो हैंडल कर ही रहे हैं, पर आप अपने घर जाओगे, वहाँ फैमिली कैसी मिल रही है कैसी नहीं मिल रही है, वहाँ फिर कल को बाहर गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, आपको कहा जाए कि आप खाना बना लो 8 लोग का या 10 लोगों, तो कैसे बनाओगे? तो उस पे डिपेंड होना जरूरी है ना कि हाँ वो कर सकती है, उसको मैं वही उत्साहती हूँ कि तुम ये हैंडल करो कि ये तुम्हें कर सकती हो काम। आपने कभी खुलकर आमने सामने बैठकर इस बारे में सिद्धि से बात करने की कोशिश की है? किस समय बात करती हूँ तो वो नहीं, अवॉइड कर जाती है, कहती हाँ जब टाइम आएगा तो हम देख लेंगे। आपका एक बेटा भी है ना? जी, एक बेटा। तो आप अपने बेटे को भी बोलती हैं कि तुम्हें भी काम आना चाहिए, सीखो? मैं उसको भी सिखाती हूँ काम, कहती हूँ मैगी बना दो, चाय बना दो, उसको सिखाती हूँ। और जैसे टिफिन का काम, मेरे टिफिन सर्विस का काम है, उसको वो भी कहती हूँ, हेल्प कराता है, पूरा आता है। मतलब आप ऐसा फर्क नहीं रखती है कि बेटी को सीखना चाहिए? नहीं करती हूँ कि बेटा बेटी में कोई फर्क हो, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि मतलब जेंट्स को भी काम आना चाहिए। लेकिन आज जो आप यहाँ हमारे घर आई हैं, तो क्या उम्मीद लेकर आई है, क्या चाहती हैं आप? कि मतलब सिद्धि मेरी बात समझे, जैसा मैं चाहती हूँ कि वो करे, माने मेरी बात को, समझे कि हाँ मैं उसको सही राय दे रही हूँ, कि मतलब कि पढ़ाई तो अपनी जगह ठीक है, अब घर गृहस्थी में भी उसका ध्यान होना चाहिए। सपना जी को अपनी ससुराल में जो नहीं मिला, शायद इसीलिए उन्हें सिद्धि की फिक्र ज्यादा है। लेकिन क्या सिद्धि इस फिक्र को समझ पा रही है? क्योंकि सपना जी की माने तो वो सिद्धि को बेटी मानती है, लेकिन क्या सिद्धि उन्हें मां का सम्मान देती है? सिद्धि से सपना जी को जो उम्मीदें हैं वो तो हमने सुनी, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले थोड़ा सिद्धि की दुनिया और उनकी इच्छाओं को भी जान ले। सिद्धि तो बिहार पर आ दो आके। सिद्धि का दिन शुरू हो उससे पहले ही उसे काम का रिमाइंडर मिल जाता है। घर के काम में दिया हर एक मिनट पढ़ाई के टाइम टेबल को डिस्टर्ब कर जाता है। सिद्धि के घर वाले और उसका करियर एक दूसरे की जरूरतें समझ ही नहीं पाते। सिद्धि अपना नाम, अपना घर, अपनी जगह बनाना चाहती है, लेकिन घर वाले याद दिलाते रहते हैं कि सपनों में भी लक्ष्मण रेखा पार मत करना। उसकी काबिलियत सिर्फ रोटियां गिनकर ही क्यों आंकी जाए।